हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम मंडे ब्लूज़ की बात करने वाले हैं। मंडे ब्लूज़ एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे पॉजिटिव तो नहीं कहा जा सकता और ऐसा लगता है कि वो इंस्पायरिंग भी है कि नहीं है, क्योंकि जब हम वीकेंड ख़त्म कर रहे होते हैं और उसके बाद जब हम वीक की तरफ अपना पहला कदम उठाते हैं और पहला डे वो मंडे होता है, तो ऐसा लगता है इतने सारे काम फिर से पूरे वीक में। किस तरह से वो इंस्पिरेशन लेके आए या किस तरीके से अपने आप को तैयार करें, और जैसे ही वो मंडे सुबह हम ऑफिस के काम शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है वीकेंड क्यों ख़त्म हो गया, क्यों फिर से मंडे आ गया। तो उसे मंडे ब्लूज़ कहते हैं। और इससे कैसे डील किया जाता है या इस फीलिंग से कैसे इसको समझा जाए और इस मंडे ब्लू को मंडे मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करें। तो बस ये समझना है कि जिन लोगों के साथ थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है ये मंडे से डील करना, या जब वो पहले दिन में वीक की तरफ कदम उठा रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि उनको सबसे पहले अपना कॉज़ समझना होगा, कारण समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। ये जो स्ट्रेस हो रहा है कई बार संडे शाम से ही शुरू हो जाता है, कई बार मंडे सुबह ही होता है कि उठने का मन ही नहीं करता, वो काम शुरू करने का मन नहीं करता। तो उसके लिए रूट कॉज़ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं काम में जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपके अपने कोई ऐसे स्किल्स है जो आपको लगता है कि नहीं, उन स्किल्स पे काम नहीं हो पा रहा, तो आपको लगता है कि मंडे क्यों आ गया। या फिर कुछ लोगों की वजह से जो हमारे आसपास है, जो काम पे है, या जिनकी वजह से हमें लगता है कि दिक्कतें आ रही हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रिगर क्यों हो रहा है। हर संडे इवनिंग या वीकेंड के शुरू होते ही ये सोचने लगते हैं कि अरे फिर से मंडे आएगा और काम पे जाना पड़ेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है रूट कॉज समझना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्शंस लोगे। जब आपको कारण समझ आएगा ना, तब आप समझ पाओगे कि अब आपको इन पे कैसे काम करना है। अगर तो वो किसी इंसान की वजह से है तो आपको लगता है कि वो इंसान से ही आप बात करके ठीक हो सकते हो या समझ सकते हो या उसको समझा सकते हो उस काम पे, तो आपको करना है। अगर वो किसी सिचुएशन की वजह से है या टास्क की वजह से है, तो आपको ये समझना है कि उस टास्क में क्या कोई स्किल सेट चाहिए, क्या कोई कॉम्पिटेंसी चाहिए जिसपे आपको अपने आप काम करना है। टाइम टू टाइम आपको इवॉल्व होना है। या ऐसी कोई सिचुएशंस है जो जब भी आती हैं आपके पास ये ट्रिगर हो जाता है कि मैं मंडे को क्यों ऑफिस जाऊं या मंडे को क्यों काम करूं। तो उन सिचुएशन से आपकी क्या लर्निंग है, उसको कैसे डील करना है। आपको अपने ऑफिस में किसी से सपोर्ट चाहिए, आपको कोई स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है, आपको लगता है कि नई सिचुएशंस ऐसी अगर क्लाइंट हैंडलिंग में हो रही है तो क्या टाइम टू टाइम में हम क्या ऐसे एक्शंस ले सकते हैं, आप ऐसे क्या एक्शंस ले सकते हैं ताकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आपके वो इमोशंस ट्रिगर ना हो जो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मंडे मॉर्निंग। तो वो रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हर इंसान का ज़रूरी नहीं है सेम आए, हर इंसान का अलग आता है अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक टेक्निक जो आप फॉलो कर सकते हैं कि जब आप संडे शाम को या फिर मंडे सुबह आपको ये एक लिस्ट बनानी होगी, 3 या 4 ऐसे काम जो आपको लगते हैं कि पूरे वीक में जिनको लेके आप एक्साइटेड है या आपको एक्साइटमेंट है। फिर वो चाहे कोई मीटिंग है, कोई आपकी ऐसी कोई डील होने वाली है, या कोई ऐसी प्रपोजल जो आपने बिजनेस में या अपने काम में शेयर करी थी किसी क्लाइंट को और आपको लगता है कि वो हाँ, आपको उसका अप्रूवल मिल सकता है। या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अच्छा नहीं, ये करके आपको एक वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगी ऑफिस के अंदर या अपने जो भी आप काम में हैं। जब आप एक लिस्ट डाउन करते हैं ना अपनी जो चीज़ें हैं जिनसे आप एक्साइटेड आपको होगा, और पूरे वीक का उसमें 3-4 चीज़ें जो ऐसी होंगी, ऐसे काम होंगे, वो इमीडिएटली आपको जो वो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको इन्हांस कर देगा और आपका मूड भी बहुत अपलिफ्ट कर देगा। जब आप लिखेंगे ना वो अपने काम या टाइप करेंगे और आपको लगे अच्छा इस वीक तो ये भी होने वाला है, अच्छा इस वीक तो ये भी होने वाला है। तो ये चीज़ें मंडे ब्लू से डील करने में बहुत काम आती हैं। तो ज़रूर समझिएगा संडे इवनिंग को या मंडे सुबह कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको एक्साइटमेंट देंगे आपके वर्क रिलेटेड या आपके ऑफिस रिलेटेड। या कई बार ना हमें मंडे को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है थोड़ा एडवांस में। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत क्रिटिकल मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो मंडे को ही होनी है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्राइडे को ही, फ्राइडे शाम को ही, कि ये सारे प्रेजेंटेशंस मुझे बनाने हैं या ये सारी मुझे कोऑर्डिनेशन करनी है टीम के साथ, या ये टास्क है या ऐसा कुछ प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप फ्राइडे को जितना भी आपको टाइम मिलता है आप कर सकते हैं, ताकि आपको लगे कि अच्छा मेरा वीकेंड तो नहीं इस वजह से सफ़र करे और मंडे को आते ही उस पर काम शुरू ना कर दे। मंडे को क्योंकि आपको पता है फ्राइडे को आप शाम को ऑलरेडी कर चुके हो, तो मंडे को आप एक्साइटेड होंगे उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। वो
आप बिफोर हैंड मंडे को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और इसके साथ ही ना, जब मंडे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो बाकी जो काम अगर जो आपके कंट्रोल में है, जो आप हैंडल कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं, बाकी जो काम है वो थोड़े ईजी वाले शेड्यूल करिएगा, थोड़े ईजी वाले प्रायोरिटाइज करिएगा अगर जो काम आपके कंट्रोल में है, ताकि एक काम बहुत जो क्रिटिकल था उसको आपने किया, अब धीरे धीरे आप मंडे वाले उस फ्लो में आ रहे हैं, तो बाकी काम ईजी रखिएगा, शेड्यूल करिएगा। इससे आप मंडे से बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वो मंडे ब्लूज जो होंगे वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन में कन्वर्ट होंगे। कई बार हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, जिस तरीके से उनको हम आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरीके की हम काम कर रहे हैं उन गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, वो हमें समझना पड़ता है। अगर तो पूरे वीक आपको लगता है कि जो भी आपने गोल्स अचीव करने हैं, जो आपने पर्पस अचीव करने हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, वो उस तरीके से अलाइंड हो पा रहे हैं कि नहीं, अगर वो अलाइंड नहीं है, दैट मीन्स आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे, आपको कुछ अपने काम के तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपने कमिटमेंट्स और डेडिकेशंस कुछ ऐसी बदलनी पड़ेंगी पूरे वीक में, ताकि आपको लगे कि आपको पता हो कि वाई यू आर डूइंग इट। जब हमारा वाई बहुत क्लियर होता है ना अपने पर्पस को लेके, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें वापस से मोटिवेशन हमारे अंदर आ जाती है काम करने की, और हम सिर्फ मंडे को फिर ब्लूज नहीं समझते, हम मंडे को एक इंस्पिरेशनल डे समझते हैं कि नहीं नहीं, अपने गोल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें उठना है, काम करना है, हमारे पास एक पर्पस है वीक में उठने के लिए, सुबह एक जल्दी काम करने के लिए, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, फिर वो हर दिन बहुत मोटिवेटेड रहेगा। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आपके अल्टीमेट गोल्स की तरफ सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, नहीं जा रहा, ये आप फोर्टनाइटली अपनी मेजर कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस को, अपने किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ताकि आप मंडे ब्लूज को हैंडल कर सके और मंडे मोटिवेशन में उसको कन्वर्ट कर सके। हमारी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस कर रहे हैं हम अपने पर्सनल लाइफ को लेके और प्रोफेशनल लाइफ को लेके। कई बार हम बहुत वीकेंड्स की ही वेट करते हैं, पूरा वीक हम यही वेट करते हैं कि कब सैटरडे आएगा और वो सारे जो हमारे पर्सनल कमिटमेंट्स हैं उसे हम फॉलो करें, या जो चीज़ें हमें खुशी देती है वो हम सिर्फ वीकेंड्स पे करते हैं। आई वुड सजेस्ट कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कंट्रोल में हैं आपके, और जो आपको लगता है कि नहीं सिर्फ वीकेंड्स पे नहीं, फिर वो चाहे थोड़ा दोस्तों से मिलना, बात करना, या फिर म्यूज़िक, या कुछ लिखना, या कुछ रीड करना, जो चीज़ें आपको जेन्युइनली खुशी दे रही हैं, आप अगर वीकडे में भी जब भी आपको लगता है कि एटलीस्ट एक बार आप कर सकते हैं शाम को ऑफिस के बाद, या फिर ऐसा कोई टाइम आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा फ्री है, तो आप ज़रूर करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि वीकेंड के वेट करो, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा वीकेंड की वेट करते हैं और जब वापस से वीकडे में आते हैं, फिर से हमारे दिमाग में चलने लगता है कि अच्छा नेक्स्ट वीकेंड कब आएगा। हर चीज़ आप अपने टाइम से अगर कर रहे हैं, बीच बीच में आपको वीकडे में भी जब भी टाइम मिल रहा है कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरी डे, मैं कह रही हूँ कि जब भी टाइम मिले करिएगा, ताकि उस केस में ना वीकडे को आप बहुत प्रेशर की तरह ना लें और सिर्फ वीकेंड की वेट ही ना करें। कुछ चीज़ें जो आप वीकडे पे कर पा रहे हैं करिएगा, जो आपके पर्सनल कमिटमेंट्स हैं ज़रूर करिएगा। इससे वीक में आपकी मोटिवेशन रहती है और मंडे में आपकी वो मोटिवेशन रहती है कि अच्छा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे वीकेंड की ही वेट करनी है, मंडे को भी वो काम हो सकते हैं, तो करिएगा। अच्छा, कई बार ना अगर वर्क फ्रॉम होम पे भी हो या आप वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, मंडे को बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से ड्रेसअप होना वो एक मोटिवेशन देता है, एक एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है कि अच्छा, बिकॉज संडे को यू विल लुक फॉरवर्ड टू कल मैं ये अच्छा ड्रेसअप होने वाली हूँ या होने वाला हूँ, तो वो इंस्टेंटली मूड ठीक करता है। कई बार हमारे एटीट्यूड, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। अगर हम लेथार्जिक वे में, लेजी वे में, वही वर्क फ्रॉम होम में कैसे भी हम काम कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन उससे भी ड्रॉप डाउन होता है और वो मंडे ब्लूज में कन्वर्ट होता है। तो ट्राई to dress up confidently and try to dress up as per your professional domain and as per your professional industry, तो वो बहुत सही रहेगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मंडे ब्लूज डील करने में बहुत सही लगेगा आपको। या यही सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स थे जो मैं आपसे बात करना चाहती थी मंडे ब्लूज के बारे में। बहुत लोग मेरे पास, उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा था कि क्या मैं ये वीडियो बना सकती हूँ मंडे ब्लूज पे, तो मैंने कहा यस, व्हाई नॉट। अगर आपके पास कुछ ऐसे तरीके हैं प्रोफेशनल जो आपको लगता है कि आप मंडे ब्लूज से डील कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक या ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।